नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही रेंजर की प्रीलिम्स परीक्षा हुई है और उसका पेपर मेरे पास आ गया है। इस पेपर को जरा एक बार देख लेते हैं किस तरह का पेपर आया है, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। अभी आंसर की प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, कुछ देर में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जरा एक नज़र इसको देख लेते हैं। देखिए सामान्य अध्ययन से किस तरह के प्रश्न आए हैं। अब आप एक बार इन प्रश्नों को देख लीजिए। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देवभूमि का निर्देशन, विकास खंडों की संख्या, सभी प्रश्न आपको बता रखे हैं। ठीक है, खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है। इसके अलावा हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए कौन सा है? हेली नेशनल पार्क यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ से मानव कंकाल पाए जाते हैं? वन राज्य जो जनजाति है किस जनपद में निवास करती है? रम्माण को गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड का झांकी का हिस्सा कब बनाया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के पहले न्यायविद कौन थे? ठीक है, और उच्च न्यायालय ने किसको जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? ठीक है, पुरुषार्थ के संपादक। इसके अलावा कार्तिक स्वामी मंदिर होली हिमालय के पुस्तक के लेखक का नाम, कुमाऊं का अंतिम राज्य, सभी प्रश्न आपको बताए गए हैं। ठीक है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? आदिनाथ के नाम से कौन जाना जाता है? खतलिंग किस नदी का उद्गम है? देखिए परसों ही आपको ये मैंने आपको नदियों वाली वीडियो बताई थी, सारे प्रश्न ये आ रखे हैं। उत्तराखंड की खड़ी बोली वाले पहले कवि कौन थे? शिव प्रसाद डबराल चारण कौन है? ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची अभी पर्वत वाली बताई थी, सभी ये सारी चीज़ें बताई थी। सबसे लंबा हिमनद कौन है? अब भी बताया था। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। हंसाने वाली गैस, चलिए ये नहीं बताया होगा। दाब को कौन निरूपित करता है? साइंस वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ठीक है, कुछ प्रश्न देखिए इसमें आए हैं, अच्छे भी आए हैं। बायोलॉजी के भी बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। बीज विकसित होता है, मानव में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ठीक है, और ये दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है। कुछ प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के हैं, मैं इसमें बोलूँगा। देखिए कंप्यूटर के तो आपके ऐसे प्रश्न हैं जो सारे के सारे आपको बताए गए थे, इस तरह के प्रश्न आए हैं। ठीक है, हाँ लेकिन यह है कि कुछ प्रश्नों का लेवल अच्छा भी है। देखिए आईसी चिप्स किसकी बनी होती हैं? ठीक है, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर आप देखते चले जाइएगा। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी तो सभी के सभी, मैं आपको चाहूँ तो अभी के अभी इसके आंसर बता दूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ आंसरों में मुझे डाउट है, तो इसलिए मैं पूरे आंसर नहीं बता सकता। लेकिन जब अभी थोड़ी देर बाद मैं क्या करूँगा, इसकी पूरी आंसर की निकालूंगा, तो वहाँ पर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि भाई किसका आंसर क्या है। ठीक है, देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, आगरा के निकट सिकंदरा में किसको दफनाया गया? अष्टप्रधान। चलिए अभी ये तो हमारा चला नहीं था टॉपिक। ठीक है, धर्मत का युद्ध हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? ठीक है, तो देखिए एसएन बनर्जी से रिलेटेड, देखिए हमने जो क्वेश्चंस आपको करवाए थे उनसे इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। देखिए टॉपिक ये आपको जरूर पढ़ाया गया, लेकिन किस वर्ष इसको सिविल सेवा से हटाया गया? हमने सिविल सेवा में चयन पढ़ाया था, तो हटाया कब गया, इस टाइप के। ठीक है, भारत का एकमात्र यहूदी वायरस कौन है? ये अब भी हाल में आपको बताया था प्रश्न। ठीक है, अब आप देखिए लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? अब आप बताइए, ये प्रश्न आपको बताए नहीं सारे के सारे। चौथी पीढ़ी के मोबाइल टेक्निक कौन सी है? हाफ बाइट क्या कहलाती है? ठीक, तो ये देखिए आप मतलब किस तरह का पेपर है। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य की नीति निर्देश, मतलब ये सब चीज़ें आपको पूरी की पूरी बताई गई है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रसाद। अब देखिए ये जो प्रश्न है, अब भी मैंने आपको हाल में ही यूपी पीसीएस का पेपर करवाया था कल, तो देखिए प्रश्न वहीं से आ रहा, पूरा का पूरा प्रश्न वही है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने वाला भी मैंने आपको बताया है। देखिए संविधान संशोधन में भारतीय प्रस्तावना, मैंने बताया था ना भारतीय प्रस्तावना का संशोधन कितना इंपॉर्टेंट है, 42वां। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य कब तक के लिए चुने जाते हैं? वयस्क मताधिकार, देखिए वयस्क मताधिकार फिर से यूपी पीसीएस से आया हुआ है। ठीक है, और अभी उसमें नीचे एक प्रश्न एक और भी दिख रहा है, 61वां संविधान संशोधन वाला। ठीक है, अब ये देखिए मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र। चलिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिसका मतलब लगता है कि हाँ नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक, कहीं ना कहीं सब प्रश्न आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताए गए हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई, ये प्रश्न भी आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैं मानता हूं कि अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, अब ये देखिए निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में मतदान आयु को कम करने से संबंधित है? ठीक है, तो अभी देखिए अभी कल ही ये प्रश्न आपको मैंने यूपी पीसीएस से अगर आपने पेपर को देखा होगा, कम से कम 4 या 5 प्रश्न आ रखे हैं बिल्कुल डायरेक्टली। ठीक है, हरा भरा नाम के ड्रोन आधारित वन परियोजना किसने शुरू की? ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें मैं मानूंगा कि वो अच्छे लेवल के हैं, क्योंकि भाई ये यूकेपीएससी का पेपर है। यूकेपीएससी हमेशा इस तरह से पेपर को सेट करता है कि ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ प्रश्न इजी आते हैं तो कुछ प्रश्न बहुत हार्ड लेवल के भी आते हैं जिनको करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब उसके लिए आपको क्या है कि बहुत एथिकल स्टडी की आवश्यकता होती है। ठीक,
ऐसी 86 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ कि इतना इजी नहीं है, ठीक है। और ये नज़ला बाडेन रमधानी, देखिए फिर से यूपी पीसीएस से, तो इस तरह से प्रश्न देखिए आ रखे हैं, ठीक। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो बिल्कुल वैसे प्रश्न हैं कि भाई जिनको मतलब आप लगातार अगर करंट अफेयर्स में बने हुए हैं तो आप उनको ईजिली कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि बिल्कुल मतलब आप चाह के भी उनको नहीं कर पाते, क्योंकि यार नॉलेज सागर है, ये इतना मुश्किल होता है कि आप सारे प्रश्न नहीं कर सकते ना। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं टफ भी हैं, अब कुछ प्रश्न बहुत इजी भी हैं। अब देखिए भारत रत्न वाला, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण, सबसे लंबी नदी कौन है, परसों से, ये सब प्रश्न मतलब अभी 1-2 दिन पहले ही सारे के सारे बताए गए। रामायण से 2 बार क्वेश्चन आया, गणिका नाटक वाला, अवतार सिंह पंवार, ठीक है, नागेंद्र सकलानी, ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। हालांकि हमने अभी हाल में ही शुरू की है उत्तराखंड की सीरीज, ऐसा नहीं कि हम बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ समय पहले ही, अभी तो शुरुआत करी है, अभी तो अब अच्छे लेवल पे जाएंगे। अभी तो सिर्फ मैं परीक्षा वाणी और ज़्यादा इधर उधर नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं आपको अजय रावत, राजेंद्र बलोदी, इनसे जब स्टार्ट करूँगा पढ़ाना तो फिर उसमें एक अच्छे लेवल का आपको बताएंगे। अभी तो हमने शुरू किया है, बीच में कई सारे पेपर हो जा रहे हैं, तो फिर ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाए। लेकिन जब एक एथिकल स्टडी पर आएंगे तो बहुत अच्छी सीरीज चलाएंगे उत्तराखंड की भी और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। इसके अलावा फिर अब जल्दी ही क्योंकि अब आपने देखा होगा कि लेक्चरर में प्रमोशन हुए हैं एलटी के काफ़ी सारे अध्यापकों के, तो हो सकता है कि अब एलटी के लिए भी रास्ता खुलेगा, तो एलटी और लेक्चरर की पोस्ट फिर से आने की संभावनाएं बनेंगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की भी सीरीज़ भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी यह है कि 12 दिसंबर तक तो भाई अभी फिलहाल जनरल स्टडी और जीके चलेगी उत्तराखंड वाली, उसके बाद फिर एक उत्तराखंड की मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर सीरीज चलाई जाए जिसमें बिल्कुल अच्छे से नॉलेज दी जाए हर एक चीज़ की ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, तो चलिए कुछ प्रश्न ऐसे मैं खुद बोलूँगा, मुझे खुद नहीं आते ही, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई मुझे सब आता है, लेकिन ठीक है, मतलब पेपर का लेवल अच्छा है, ठीक है। अब बात आती है सामान्य बुद्धि परीक्षण की, तो सामान्य बुद्धि परीक्षण में बोलूँगा कि हाँ, इसके जो प्रश्न हैं वो ठीक लेवल के हैं, कुछ प्रश्न मतलब अच्छे लेवल के हैं, ये इतने आसान नहीं थे करने, और मुझे लगता है कि इसको मतलब यह है कि जैसे इनमें आदमी फंसेगा, मतलब समय लगेगा, ठीक है, टाइम टेकिंग है। और कुछ प्रश्न तो ऐसे दिख रहे हैं, अनंत श्रेणी का योग है, ये प्रश्न तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का बच्चा है उसको इस प्रश्न को कैसे कर लेगा, ठीक है ना। मैथमेटिकल जो बैकग्राउंड जिसका है वो तो शायद कर ले, एक बार को तो वो भी ना कर पाए, लेकिन फिर भी लगता है कि यार कैसे ये प्रश्न आ गया, किस तरीके से डालते हैं ये ऐसे तरह के प्रश्न। तो ठीक है, मतलब कुछ प्रश्न, अब ये देखिए 121 वाला, ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि एकदम कोई नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाला इसको एकदम से कर देगा, मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाला भी इसको अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो भी देखना गलत करेगा इसको, ठीक है। तो ये भी एक मतलब ऐसे प्रश्न है कि मतलब लगता है जिनको देखे कि यार हाँ ठीक है, ये मतलब मीन मीडियन मोड के बीच का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड प्रश्न ऐसी, चलो कुछ प्रश्न तो ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के तो प्रश्न अच्छे ही थे, लेकिन फिर भी मतलब कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिनको देख के लगता है कि हाँ ये प्रश्न एकदम से यहाँ पर क्या कर रहा है ना। तो ये तो ज़्यादातर फिर वैसे बेसिक से क्वेश्चन है। अब ये तो आप ये वर्क एंड टाइम पर बेस्ड तो आपको आने ही चाहिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम पे, ठीक है। और देख लीजिए फिलहाल पेपर मैं आपको हल्के हल्के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप इसको देख सकते हैं कि भाई किस तरह का पेपर आया हुआ है। इस पेपर की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, और वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लेना और देख लेना, आंसर की जल्दी ही लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।